आणि त्यानंतर मग हळूहळू खरं तर या डे नाईट क्रिकेटचा प्रवास सुरू झाला आणि ह्याच्यामधली जी इनोव्हेशन आहेत म्हणजे स्टंप मधला माईक होता जो सुरुवातीला आला, स्टंप मधला कॅमेरा नंतर आला आणि ही सगळी जी इनोव्हेशन आहेत ही बऱ्यापैकी चॅनेल 9 कडे असतात. थर्ड अंपायर जो आहे हॉका आहे, हॉटस्पॉट आहे, दोन्ही संघ आपले राखीव खेळाडू इथे पाठवायचा आहे. एलजे के स्पोर्ट्स आपला राखीव खेळाडू इथे वरती पाठवायचा आहे. एलजे के स्पोर्ट्स पंच एक मिनिट. हर्ष सावंत प्लीज मंचाजवळ. पराग सावंतना भेटायचे. हर्ष सावंत. सामना सुरू होतोय तो एम के ग्रुप आणि एल जे के स्पोर्ट्स. इरफान खान उर्फ पिलू शेट यांच्याकडनं एक विशेष घोषणा झाली बक्षिसाची. एम के ग्रुपमधल्या जे फिल्डर आहेत त्यांनी जर कॅच पकडली तर 500 रुपये आहेत. मुन्ना बागवे समोर मारुती मंदिर यांकडनं गोलंदाजीची सुरुवात केली. पहिला चेंडू आहे तो अवांतर आहे, वाईडच्या स्वरूपात एक धाव मिळते ती एलजे के स्पोर्ट्सला. एलजे के स्पोर्ट्सनं नाणेफेक जिंकली होती आणि प्रथम फलंदाजी करायचा निर्णय घेतलाय. सलामीचे फलंदाज आहेत त्यांचे ते गौरव नागवेकर आणि सालीम कोतवडेकर. हाही चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा, हाही अवांतर घोषित होतोय. 2 धावा बहाल झाल्यात, एकही चेंडू न पडता. यष्टीरक्षक आहेत ते दिवाकर मयेकर. रत्नागिरीच्या क्रिकेटमधलं हे एक गाजलेलं नाव, अतिशय दर्जेदार खेळाडू दिवाकर मयेकर. ह्यावेळेला चांगला चेंडू, बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या दिशेनं. हा चेंडू जातोय तो सीमा पार. पहिला चौकार नोंदवला जातोय. याला खरं तर चकवलं होतं मुन्ना बागवेनं फलंदाजाला, मात्र बॅटची कड घेऊन यष्टीरक्षक दिवा मयेकर आणि स्लिप मधनं चेंडू जातोय तो सीमा पार. धावसंख्या पोहोचते ती 6 वरती. गौरव नागवेकरच्या बॅटमधनं हा चौकार निघतोय. फारसा आश्वासक फटका नक्कीच नव्हता. बॅटची कड घेतली होती चेंडूनं. याला क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल होतोय. शॉर्ट थर्ड आता अनिकेत मोरे येतोय. मुन्ना बागवे मारुती मंदिर यांकडनं पुढचा चेंडू या षटकातला खोलवर टप्प्याचा. चांगला ड्राईव्ह केलाय, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे बघायला मिळत आहे. धाव रोखली. धावसंख्या कायम आहे. धावसंख्या आहे ती 6. पहिल्या षटकामध्ये हा डाव आहे. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करतोय तो एलजे के स्पोर्ट्सचा संघ. फलंदाज आहे तो नागवेकर, गौरव नागवेकर. याही वेळेला खोलवर टप्प्याचा चेंडू. यावेळेला मात्र दिशेवरती नियंत्रण मिळालंय आता मुन्ना बागवेच्या. पहिले 2 चेंडू तिचे वाईट गेले होते जरूर, मात्र आता हळूहळू त्याला दिशा आणि टप्पा या दोन्हीवरचं नियंत्रण मिळवता आलंय. 7 वरती पोहोचली धावसंख्या. खूपच वेगवेगळी बक्षिसं घोषित होत आहेत. एम के ग्रुपवर फारच प्रेम आहे सगळ्यांचं. हा सुरेख फटका आहे सालीम कोतवडेकरच्या बॅटमधनं निघालेला. या डावातला हा पहिला षटकार आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे, मात्र सुरेख तडकावला आहे तो लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. सुंदर फटका सालीमच्या बॅटमधनं निघतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 13 वरती. अतिशय चांगला फटका. आसिफ शेठ धुमावाला याने खास बक्षीस जाहीर केलंय. फैसल मुल्ला यांनी झेल घेतला तर 500 रुपये आणि नंतर जेव्हा फलंदाजी सुरू होईल तेव्हा जर दीपक पवार यांनी षटकार मारला तर 5000 रुपये. यावेळेला बॅटची कड घेऊन चेंडू येतोय तो शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने. एक धाव तर मिळते. धावसंख्या पोहोचते ती 14 वरती. काहीसं महागडं षटक आहे ते मुन्ना बागवेचं. एक चौकार गेलाय, एक षटकार गेलाय, 2 वाईड चेंडू टाकलेत. धावसंख्या आहे ती 14 पहिल्या षटकामध्ये. पहिल्या षटकात धावसंख्या 14. या वेळेला मात्र चांगला चेंडू निर्धाव जातोय. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकामध्ये धावा झाल्या त्या 14. नाणेफेक जिंकून चांगली सुरुवात केली ती एलजे के स्पोर्ट्सच्या सलामीवीरांनी. त्यांचे सलामीवीर आहेत ते गौरव नागवेकर आणि सालीम कोतवडेकर. सालीम कोतवडेकरच्या बॅटमधनं एक षटकार बघायला मिळाला आपल्याला.
तर गौरवच्या बॅटची कट घेऊन एक चेंडू गेला होता तो सीमापार. पॅव्हलियनच्या बाजूने आता दुसऱ्या षटकाची सुरुवात होते. पहिल्या षटकात धावा निघाले ते 14. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2017चा आजचा पहिला दिवस आहे. पहिल्या दिवसातला हा तिसरा सामना सुरू झाला आहे. उद्या होणारे जे सामने आहेत ते पण मी आपल्याला झटकन सांगतो. उद्या येतो तिरुपती सावर्डा विरुद्ध लक्ष्मीकांत भाटे. उद्या पहिला सामना आहे. त्यानंतर गोल्डन 11 आणि फिनोलेक्स क्रिकेट क्लब उद्याचा दुसरा सामना. तिसरा सामना ऑल मिरिया विरुद्ध NCCA कटाली आणि उद्याचा कातळी. आणि चौथा सामना आहे तो श्री भैरी जुगाई टेंबे आणि साई रत्न चॅलेंजर्स. एकूण 32 संघांनी सहभाग घेतलाय आणि उद्याही 4 सामने तर खेळले जाणार आहेत. 5 सामने आहेत उद्या. आणि आज जे पहिले 2 सामने झाले होते त्यांच्यातला विजेत्या संघांचा सेकंड राऊंडचा सामना उद्या होणार आहे. अष्टविनायक रत्नागिरी आणि फाईट क्लब यांच्या दरम्यानचा सेकंड राऊंडचा सामना उद्या रात्री 11 वाजता खेळला जाणार आहे. याला बॅटची कट घेऊन चेंडू जातोय तो हवेमध्ये. हा झेल सुटतोय. हा झेल तर सुटतोय. एक धाव मिळते. निमेश नायर चेंडूच्या पाठी आला होता मात्र त्याला झेल टिपण्यामध्ये तर अपयश येत आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 16. पिलू खान यांचे 500 रुपये वाचलेत. धावसंख्या आहे ती 16. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी करता आलाय पॅव्हलियन कडनं तो अभि सावंत. ओव्हर द विकेट मारा आहे. 10-12 पावलांचा स्टार्ट आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. हाही झेंडू हवेमध्ये मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे सीमारेषेवरती पाहायला मिळतंय. त्याच्यामुळे फक्त एका धावेवरती फलंदाजांना समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पोहोचते ती 17 वरती. दुसऱ्या षटकामध्ये बिनबाद 17. LJK स्पोर्ट्स क्लबनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करायचा निर्णय घेतला होता. यावेळेला चेंडूच्या गतीमध्ये बदल केलाय. चांगला चेंडू आहे. हे चांगलं षटक आहे खरं तर. आतापर्यंत फक्त 3 धावा दिल्या आहेत अभि सावंतनं या षटकामध्ये. नक्कीच. आणि MK ग्रुपकडनं एकमेव चांगला गोलंदाज दिसतोय. दीपक पवार यांच्यावरती बक्षिसांची खैरात होती. षटकार मारला तर 5000 रुपये, झेल घेतला तर 1000 रुपये. अमरेश सावंत यांनी विशेष पारितोषिक. दिनेश माइंड, दीपक पवार. चांगली गोलंदाजी आहे पुन्हा एकदा ती अभि सावंतची. अतिशय चांगलं षटक. पहिलं षटक खराब होतं पण ह्यालाच शेवटी कॉम्बिनेशन म्हणतात. पहिल्या षटकामध्ये जर आपल्या संघातल्या सहकार्यानं जर खराब कामगिरी केली असली तर दुसऱ्या षटकामध्ये त्याला सावरून घेण्याची अतिशय चांगली कामगिरी करतोय तो अभि सावंत. फक्त 3 धावा निघाल्यात आणि शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. चांगली गोलंदाजी अभि सावंतची. धावसंख्या 17. यावेळेला आखो टप्प्याचा चेंडू तडकावलाय तो मिड विकेट मधून. हा चेंडू मात्र जातोय तो सीमारेषे पार. हा चौकार. धावसंख्या पोहोचते ती 21 वरती. तरी सुद्धा हे चांगलं षटक म्हणायला काय हरकत नाहीये. 2 षटकानंतर धावसंख्या पोहोचते ती 21 वरती. नाणेफेक जिंकून LJK स्पोर्ट्सनं प्रथम फलंदाजी करायचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी 14 धावा काढल्या होत्या. या षटकात मात्र फक्त 7 धावा निघाल्या आहेत. पॉवर प्लेची 2 षटकं संपतायत. आता जे क्षेत्ररक्षक आहेत ते 4 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर त्यांना ठेवता येणार आहेत. दोन षटकं संपतायत. 2 षटकानंतर धावसंख्या आहे ती 21. तिसऱ्या षटकासाठी आता समोरच्या बाजूने गोलंदाजी करता मुन्ना बागवे पुन्हा एकदा. पहिल्या षटकात त्याच्या 14 धावा निघाल्या होत्या मात्र तरी सुद्धा दुसरं षटक त्याच्या वाट्याला येतंय. गोलंदाज त्यांच्याकडे कमी तरी असावेत किंवा जे आहेत त्यांच्यातला हा सगळ्यात चांगला असावा. या 2 पैकी एक काहीतरी आहे. धावसंख्या आहे ती 21.
याला खोलवर टप्प्याचा चेंडू तडकावलाय तो कव्हर्समध्ये. एक धाव तर मिळते. निमेश नायर चेंडूवरती येतोय. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागणार आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 22 वरती. आता 2 षटक आहेत. पहिल्या षटकात जरी खराब कामगिरी झाली असली तरी सुद्धा दुसऱ्या षटकामध्ये ती कसर भरून काढण्याची संधी आहे मुन्ना बागवेला. ती संधी ते साधतात का बघूया. धावसंख्या 22. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. सलामीची जोडी अजूनही फोडण्यामध्ये यश काही मिळालेलं नाहीये ते एमके ग्रुपला. यूट्यूबच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरामध्ये या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण होत आहे. हाही चेंडू निर्धाव आहे. मी म्हटलं तसंच आहे की पहिलं षटक जरी त्यांचं खराब झालेलं असलं तरी सुद्धा या दुसऱ्या षटकामध्ये चांगली सुरुवात त्यांनी केली. बहुधा फारसा सरावामध्ये ते नसतील कारण पहिले 2 चेंडू त्यांचे वाईट गेले होते. त्यानंतर मात्र हळूहळू त्यांचा दिशा टप्पा त्या सगळ्या गोष्टींवरती नियंत्रण यायला सुरुवात झालंय. ह्या वेळेला चांगला फटका मात्र एक धाव तर नक्की मिळणार आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 23 वरती. ही चांगली 2 षटक आहेत. खरं तर पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा निघाल्यानंतर वाटलं होतं की पुन्हा एकदा एक समोरचा संघ आता 70-80 धावा करतोय की काय, पण तसं होत नाहीये. त्यानंतरचे 9 चेंडू मात्र अतिशय चांगले आहेत. धावसंख्या 23. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. बिनबाद 23. दिवा मयेकर आपल्या अनुभवाचा वापर करतायत. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल सुचवतायत. आता 2 क्षेत्ररक्षक आहेत ते मिड विकेट सीमारेषेच्या पट्ट्यामध्ये. एक स्क्वेअर लेग सीमारेषेवरती येतोय, एक मिड विकेट सीमारेषेवरती क्षेत्ररक्षक आहे. धावसंख्या 23. हाही चांगला चेंडू. सुंदर गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये खराब कामगिरी झाल्यानंतर मात्र हळूहळू एम के ग्रुपच्या गोलंदाजांनी त्यांना सूर गवसलाय असं म्हणायला काही हरकत नाहीये. धावसंख्या आहे ती 23 वरती. चांगलं षटक आहे मुन्ना बागवेचं. फक्त 2 धावा आतापर्यंत निघाल्या आहेत. हा मात्र खराब चेंडू. हा झेल होतो का पाहूया. झेल तर होणार नाहीये. हा नो चेंडू घोषित होतोय. हे मात्र दुर्दैव आहे. आता त्यांना फ्री हिटचाही सामना करावा लागणार आहे. नो घोषित होतोय, चौकार जातोय, 5 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या पोहोचते 28 वरती आणि फ्री हिट आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 28 वरती आणि पुन्हा एक फ्री हिट आहे. दीपक पवार यांनी पण सुटकेचा निश्वास टाकलाय कारण नो बॉल होता, त्यामुळे झेल घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. याला बॅटची कट घेऊन चेंडू येतो तो शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं. दीपक पवार चेंडूवरती येत आहेत. धावसंख्या पोहोचते ती 29 वरती. तिसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या आहे ती 29. क्रीडा रसिकांची जी गर्दी आहे ती हळूहळू वाढायला सुरुवात झाली. आज सुपर संडे होता. खरं तर दुपारी ऑस्ट्रेलियन ओपनची एक अतिशय चांगली मॅच, त्यानंतर भारत इंग्लंड शेवटच्या चेंडूवरती रंगलेली मॅच आणि आता शिवाजी स्टेडियमवरची स्पर्धा. हाही चेंडू हवेमध्ये जातोय तो कव्हरच्या टोक्यावरून सीमारेषेच्या दिशेने. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे होतोय, त्याच्यामुळे फक्त 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती 31 वरती. 3 षटकं संपतायत. 3 षटकानंतर धावसंख्या आहे ती 31. 2 षटकांमध्ये मुन्ना बागवेने दिल्यात त्या 24 धावा, तर अभि सावंतनं एका षटकामध्ये दिल्या आहेत त्या 7 धावा. 3 षटकानंतर 31 धावांपर्यंत धावसंख्या पोहोचली आहे. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक आहे. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2017 मधला हा तिसरा सामना. यानंतर एक सामना आहे तो प्रेस्टिज ऑफ पार्थ गुहागर विरुद्ध महालक्ष्मी स्पोर्ट्स नेवरे. उद्याचे सामने तिरुपती सावर्डा विरुद्ध लक्ष्मीकांत भाटे संध्याकाळी 7 वाजता. गोल्डन 11 विरुद्ध फिनोलेक्स क्रिकेट क्लब संध्याकाळी 8 वाजता. ऑल मिरिया विरुद्ध NCCA कातळी रात्री 9 वाजता. श्री भैरी जुगाई टेंबे विरुद्ध साईरत्न चॅलेंजर्स रात्री 10 वाजता. आणि अष्टविनायक रत्नागिरी आणि फाईट क्लब हा दुसऱ्या फेरीचा सामना उद्या रात्री 11 वाजता सुरू होणार आहे. 5 सामने उद्या होणार आहेत. आजच्या रात्रीतला एक सामना अजूनही शिल्लक आहे. प्रेस्टिज ऑफ पार्थ गुहागर विरुद्ध महालक्ष्मी स्पोर्ट्स नेवरे. 3 षटकानंतर झाल्यात त्या 31 धावा. या पुढच्या 3 षटकात काय होतं ते सांगण्याकरता येतोय तो दीपक कांबळे.
33 रन स्कोर एलजे के स्पोर्ट टीम का। अभी 7 की ये गेंद, जिसकी गेंद को घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर की तरफ और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। सालिम कोतवाड़ीकर जो कि बल्लेबाज थे, जिन्होंने की गेंद का काफी इंतजार किया था लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई और एलजे के स्पोर्ट टीम का स्कोर रुका हुआ 33 रन, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी एक बार फिर से ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सालिम को गेंद और बाहर। सालिम ने गेंद को हवा में उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर है लेकिन जब तक की गेंद फील्ड हो रही है टिप्पा खाने के बाद दूसरे रन के लिए यानी के वापस पलटते हुए दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 2 रन मिले। 2 रनों के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। एलजे के स्पोर्ट टीम के पारी का स्कोर 35 रन। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए फिर से अभी सालिम को गेंद, एक बार फिर सालिम ने गेंद को इस बार ऑन साइड पर गेंद को घुमाकर खेला है लेकिन बड़ी स्ट्रोक की तरफ वो खेलना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। केवल सिंगल्स रन मिला, इसी 1 रन के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन एलजे के स्पोर्ट की टीम की पारी का। जबकि ओवर नंबर इस समय चलता हुआ पारी में 4था ओवर इस समय जारी है। अभी एक बार फिर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे और गेंद और बाहर गेंद को खेल दिया है हवा में, कैच और इस तरीके से वो कैच नहीं हो सका, ड्रॉप कर दिया गया। और उस समय मुन्ना देसाई वहां पर फील्डर थे जिनके हाथ से ये कैच ड्रॉप हो चुका है और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जबकि हो चुका है 37 रन। 37 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिल रही है एलकेजे के स्पोर्ट टीम की ओर से। अभी ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं सालिम को गेंद और बाहर। सालिम ने गेंद को निकाल दिया है, फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ गेंद जारी है और उसी के साथ अंपायर को 4 रनों का इशारा। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी 4 रनों के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर एलजे के स्पोर्ट की टीम का। पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद इस मैच में रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का ये तीसरा मैच और इसी तीसरे मैच में पहले इनिंग में पारी के 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। येस, थँक्यू दीपक. आणि आपण बघतोय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2017 चौथं वर्ष या ट्रॉफीचं आणि या दरम्यान आता सुरू असलेला सामना आहे तो एम के ग्रुप विरुद्ध एल के स्पोर्ट्स. बक्षिसांची खैरात एम के ग्रुपच्या सर्व क्षेत्ररक्षकांसाठी प्लेयरसाठी मान्यवर प्रायोजकांकडून त्यांच्या हितचिंतकांकडून जाहीर होते आणि पिलू शेट यांनी मगाशी जो कोणी फिल्डर झेल टिपेल त्याला 500 रुपयाचं बक्षीस दिलं होतं ते आता त्यांनी 1000 रुपये केलं आहे. कारण झेल काही घेतला जात नाही आहे आणि विशेष पारितोषिकांची खैरात होते ती एम के ग्रुपच्या दीपक पवार यांच्यावरती. त्यांनी झेल घेतला तर 1000 रुपये, त्यांनी षटकार मारला तर 5000 रुपये. अमरेश सावंत यांच्याकडनं ही बक्षीस प्रायोजित झालेली आहेत. मदन कोळंबेकर 41 रन जबकि स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5 विकेट की शॉट ऑफ लेंगे उस बार गेंद को उठा कर खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सी मारेका की और इसी के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर आ रही है और इसी के साथ अंपायर इशारा कर रहे हैं। लाइनमैन से पूछने के बाद इशारा करते हुए दोनों अंपायर इसी बीच। और अब देखना ये होगा कि क्या इशारा होगा इस स्ट्रोक के ऊपर। अंपायरों का 4 रनों का इशारा, गेंद बाउंड्री के बाहर। इसी चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन एलजे के स्पोर्ट की टीम का। तो पहले विकेट के लिए एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनती जा रही है आज के दिन की, जबकि इसी बीच मदन ओवर द विकेट से दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे एक बार फिर गौरव दिवा मैकर। कुछ फील्डिंग लगा रहे हैं, कुछ फील्डिंग सेटिंग कर रहे हैं, जबकि पहले चौका लगा दिया है पहली गेंद पर। फिर से एक बार गौरव के लिए मदन की ये गेंद और बाहर रिवर्स खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील है लेकिन वाइड करार दिया गया अंपायर के द्वारा और इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन की वजह से स्कोर हो चुका है एलकेजे के स्पोर्ट की टीम का 46 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मदन कोळंबेकर गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट में ओवर द विकेट से गेंद करेंगे
गौरव के लिए। गौरव को गेंद, गौरव को आने का इंतजार किया। दीपक पवार वहां पर फील्डर है, शॉर्ट पाइन लेग पर गेंद को उन्होंने फुलश्रुति के साथ फील्ड किया है और उन्हें काफी ज्यादा इनाम उनके ऊपर लगाए जा चुके हैं। लेकिन अजून एक बक्षीस दीपक पवारांवरती लाल्या खातू यांच्याकडनं 500 रुपयाचं घोषित झालंय. त्यांनी झेल टिपला किंवा पहिल्या प्रयत्नात जरी चेंडू अडवला तरी विशेष पारितोषिक. इस समय स्कोर 47 रन, इस एक रन के मदद से मदन ये गेंद लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलते हुए गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा और इस बार सालिम स्टोक ने लगा लगे, लेकिन गेंद काफी दूर ओर से जाती हुई लेग स्टंप से। स्कोर 48 रन। मदन ये गेंद, बार गेंद सीधी रहती विकेटों के ऊपर से जाते विकेट कीपर दिवाबाई करके दस्तारों पे किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर रुका हुआ एलजेके स्पोर्ट की टीम का 48 रन। फिर से एक बार मदन की गेंद को घुमाकर खेला है, गेंद फाइल लग सी बार के बाहर आ रही है और उसी के साथ अंपायरों का 6 रनों का इशारा। शानदार छक्का लगा। इसी सिक्सर के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर एलजेके स्पोर्ट की टीम का। इसी छक्के की वजह से 54 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 54 रन स्कोर, जो कि गेंद शॉट अपने गेंद थी उसको फुल कर दिया है। फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद। इसके बाद प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गौहगर और बाल लक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे की टीमों के बीच में मैच खेला जाएगा। इस बीच मदन पारी के 5वें ओवर की अगली गेंद सालिम को करेंगे। सालिम के लिए मदन, बार गेंद थी भी गेंद थी, फिर से बार गेंद को खेला। इस बार मिड विकेट से बार रेखा के बाहर आ रही गेंद, अंपायरों का एक बार फिर से 6 रनों का इशारा। इसी छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। 60 रन बिना किसी नुकसान के मजबूत स्थिति में जाते हुए एलजेके स्पोर्ट की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पर 60 रन। ओवर नंबर पारी का 5वां इस समय प्रगति पर है, जिसकी अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मदन। सालिम को गेंद, एक बार फिर सालिम गेंद को फाइनल की ओर खेलना चाहिए। दीपक पवार गेंद को नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है और इसी के साथ गेंद ने उनको चकमा दिया। गेंद सीधी आ रही थी, दीपक पवार लाइन में आ गए थे, लेकिन गेंद उनको गुमराह करती बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इस तरीके से ये 4 रन और इन 4 रनों के मध्य से बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन। पारी के 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आपण बघतोय ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि दीपक पवार गोलंदाजीसाठी जात आहेत की काय असे जरा त्यांचे चाहते विचारतायत. आणि लाल्या खातू यांच्याकडनं वैविध्यपूर्ण बक्षीस जाहीर झालंय ते दीपक पवार यांना. एखादा झेल त्यांच्याकडे आला तर तो त्यांनी 2-3 प्रयत्नात जरी टिपला, बॉलला खेळवत नाचवत, तरी 500 रुपयाचं विशेष पारितोषिक सुशील बेर्डे, लाल्या खातू यांनी घोषित केले. आणि स्वतःला सज्ज करतायत सीमारेषेजवळ दीपक पवार. चाहत्यांना अभिवादन करतायत, चाहते त्यांचे ऑटोग्राफ मागतायत. 64 रन स्कोर। अनिकेत मोरे right over the wickets again. सालिम जो कि इससे लास्ट स्ट्राइक पर, गौरव स्ट्राइक पर बल्लेबाज। 64 रन। एलजेके स्पोर्ट टीम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर लेकर अनिकेत मोरे राइट ओवर द विकेट से गौरव दागवेकर को गेंद करेंगे। पहली गेंद होगी दायरा से, शॉर्ट अप गेंद थी, इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया है। देखना कि जब तक ये गेंद फीड हो रही है, 1 रन तो पूरा किया, दूसरे रन के भाग रहे दोनों बल्लेबाज। थ्रो, इस बार रन आउट की अपील है और आउट। तो इसी के साथ अब यहाँ पर इनकी टीम के लिए पहली सफलता मिली और इस तरीके से जेके स्पोर्ट ने अपना पहला विकेट गंवा दिया 65 के स्कोर पर। काफी देर के बाद ये विकेट मिला है इनकी टीम के लिए और अब नए बैट्समैन के रूप में मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए अंसार। 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन
एलजेके स्पोर्ट की टीम का, जो कि गौरव रनआउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। मुन्ना देसाई यांनी झेल टिपला तर 1,000 रुपये राजा पिलणकर यांनी घोषित केलेले आहेत. तो इस तरीके से इनामों से भरा हुआ ये मैच है। तो इसी बीच नए बैट्समैन क्रीज पर आ रहे हैं बल्लेबाज। इनाम देने वालों का कॉन्फिडेंस देखिए, इनाम की रकम बढ़ती जा रही है, उनका कॉन्फिडेंस देखिए. लेकिन अब किसी भी इनाम को स्वीकार करने की तैयारी में नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा अगली गेंद पर। इस बार गेंद को खेला है, गेंद हवा में है, फील्डर लेकिन गेंद सीमा रेखा की तरफ आती हुई टिप्पा खाने के बाद, और इस तरीके से ये अंपायरों का, जो कि एक टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ चुकी है। और इस तरीके से ये 4 रन और 4 रनों की मदद से स्कोर हो चुका है 69 रन, 69 रन स्कोर हो चुका है, जो कि इससे पहले अष्टविनायक की टीम ने इस मैच के पहले ही मैच में 91 रन बना लिए है। उस आंकड़े की तरफ बढ़ती जा रही है। अनिकेत की गेंद फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेला, जब तक कि गेंद वहां पर पीठ पर 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे के भाग रहे दोनों बल्लेबाज ठीक तरीके से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए थे, 30 रन की प्रयास कर रहे थे, लेकिन 2 रन, और इन्हीं 2 रनों की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ 71 रन, 71 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का आखिरी ओवर इस समय जारी है। अनिकेत मोरे गेंदबाजी कर रहे हैं और अंसार बांटकर फिर से सामना करेंगे इस ओवर में। गेंद और बार फिर से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर लगभग चौके को रोका है, लेकिन 2 रनों से नहीं रुक पाएंगे बल्लेबाजों के लिए। और एलजे के स्पोर्ट का स्कोर अब बढ़ता हुआ 74 रन स्कोर, यानी कि 73 रन हो चुका है, 73 रन स्कोर हो चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर गौरव का विकेट गिरा। अनिकेत ये गेंद अंसार को, और बार अंसार ने इस बार गेंद को खेल दिया, इस बार कवर, और स्कोर करते तरफ से गेंद जब तक की फील्ड हो रही है कवर पर, 1 रन तो पूरा किया, दूसरे के भाग रहे हैं, आसानी के साथ दूसरा रन दौड़कर पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि 75 रन, 75 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। गौरव नागवेकर यांनी सलग 2 षटकार मारले तर 1,000 रुपये बाळा सुर्वे यांच्याकडून. और बार अंसार ने इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए खूबसूरती के साथ गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ बॉर्डर लाइन के बाहर। या दरम्यान खेडचे आमचे मित्र पप्पू शेठ चिकणे इथं यांचं आगमन होते. मी विनंती करतो पप्पू चिकणे यांना की प्लीज आपण मंचावरती यावं. 79 रन बनाए हैं, यानी कि 79 रन बनाए, और 80 रनों का टारगेट एमके स्पोर्ट टीम के सामने 80 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। ओवर टू यू अभिजित. थँक्यू दीपक. आपण बघतोय ओमसाई स्पोर्ट्स आयोजित रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, 4थं वर्ष. दिस इज सीझन 4 ऑफ रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. आता जो सामना सुरू आहे तो आहे एमके ग्रुप विरुद्ध एलजेके स्पोर्ट्स. 80 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते एमके ग्रुपच्या समोर, आणि 6 षटकांमध्ये जर 80 धावा फटकावायच्या असतील आणि हे लक्ष गाठायचं असेल तर सलामीला दीपक पवार यांना जावं लागेल असं दिसतं एकंदरीत, कारण त्यांच्या प्रत्येक षटकाराला 5,000 रुपयाचं बक्षीस घोषित केलेलं आहे. पप्पू चिकणे आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांना मी विनंती करतो की प्लीज आपण मंचावरती यायचे. खूप खूप स्वागत तुमचं. एमके ग्रुप आपल्या कोणत्याही फलंदाजाने 1 चौकार मारला तरी 1,000 रुपये तुम्हाला मिळतील. पिलू शेठ यांच्याकडनं हे बक्षीस आहे. मी विनंती करतो उमेश शेंडगे यांना आलेल्या सर्व मान्यवरांचं प्लीज आपण स्वागत करायचं. खेडवरची सर्व नगरसेवक मंडळी इथं दाखल झालेली आहेत आमच्या ओमसाई स्पोर्ट्सच्या सामन्यांचा आनंद लुटायला. पप्पू शेठ चिकणे आहेत.
खतीब साहेब आहेत, वैभवजी खेडेकर आहेत. सन्माननीय खोत साहेब इथे आहेत. माजी उपनगराध्यक्ष वैभव खेडेकर इथे आहेत, त्यांचंही मनापासून इथे स्वागत. खूप खूप धन्यवाद, आपण सर्व मंडळी इथे आवर्जून उपस्थित झालात. अभिषेक मगदूम मंचाजवळ या. यश पवार और दिवा बाईकर दोनों सलामी के बल्लेबाज इस बीच मैदान पर जा चुके हैं. 80 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए. एमके ग्रुप टीम के सामने टारगेट है 80 रनों का. इसके बाद प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गोहागर और महालक्ष्मी स्पोर्ट डेवरे टीमों के बीच आखिरी मैच आज के दिन का खेला जाएगा. दोनों टीम के कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गोहागर और महालक्ष्मी स्पोर्ट डेवरे दोनों टीम के कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. इनकी ग्रुप की टीम की अब बारी है बैटिंग करने की. एलजेके स्पोर्ट की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए केवल 1 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 79 रन बनाए हैं, 79 रन बनाए. अब जबकि नया ओवर प्रारंभ करते हुए यश के लिए जो कि पहली गेंद करेंगे फरहान दाऊद, जो कि भारती मंदिर एंड की तरफ से एलजेके स्पोर्ट टीम की ओर से अंपायरों का इशारा कि अब दूसरी इनिंग्स आरंभ की जा रही है. प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गोहागर और महालक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे टीम के कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. फरहान दाऊद नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद करेंगे.
हो असू दे ते तिथंच ठेव. त्याला अरे नाही इथनं हलता येणार नाही ते जरा खेडचे नगरसेवक आणि सगळे पप्पू चिकणे आले. हॅलो चेक. येस थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम आणि पुन्हा एकदा आपण जोडले जातोय ओमसाई स्पोर्ट्स आयोजित रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीला. एम के ग्रुप सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये गेलेले आहेत. LJK स्पोर्ट्स क्षेत्ररक्षण सजवतोय. अंपायर्स तयार आहेत आणि जशी ही रात्र वाढते तशी प्रेक्षकांची गर्दीसुद्धा वाढते. खेडवरनं आलेले सर्व नगरसेवक आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत. आपल्याला सांगू इच्छितो की 4थं वर्ष आहे ओमसाई स्पोर्ट्सचं आणि सलग 3 वर्ष भरघोस रकमेची ही स्पर्धा जी कोकणामध्ये एकमेव ग्लॅमरस इव्हेंट म्हणून प्रसिद्ध आहे. अनेक वैविध्यपूर्ण बक्षिसं या स्पर्धेमध्ये असतात पण बक्षिसांच्या जोडीला नवीन नवीन टेक्निक आम्ही इथे स्वीकारतो आणि या माध्यमातून सर्व क्रिकेट रसिकांना एक खूप चांगली स्पर्धा पाहायला मिळते. छत्रपती यांकडनं पहिला चेंडू. बहुत ही अच्छी गेंद थी लेग बिग फोर की अपील और से के साथ आउट. पहला झटका लगा इनके ग्रुप के लिए जो कि मिडल स्टंप पर गेंद थी उसको घूमकर खेलना चाहते थे. बीट हो गए बल्लेबाज और एम के ग्रुप ने पहला विकेट गंवा दिया है. 80 रनों के टारगेट से सामने पहला विकेट गिरा. यश पवार जो कि अभी अभी LBW लेग बिफोर के ग्रुप में आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं और नए बैट्समैन मैदान पर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए. फैजल जो कि नए बैट्समैन आ गए हैं. फरहान की पहिली गेंद पर उन्हें विकेट मिला है. फैसल मुल्लाच्या प्रत्येक चौकाराला 1000 रुपये पिलू शेटकडून. फैसल के लिए बड़ा इनाम. अब देखना है कि वो उस इनाम को कन्वर्ट कर पाते हैं अथवा नहीं. फरहान बॉलिंग बार पर नए ओवर की शुरुआत कर चुके हैं. अगली गेंद इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंद थी और बार गेंद सीमा रेखा के बाहर आ रही है और के साथ फैसल मुल्ला पिलू शेट प्लीज 1000 रुपये कमिटीकडे ताबडतोब जमा करा. तो इसी के साथ और ये 4 रन ना बल्कि 4 रन 1000. आणि आसिफ शेठ तुमचे पण लगेच कमिटीकडे जमा करा. फैसल मुल्लाच्या बॅटमधनं पहिल्या चेंडूवरती पहिला चौकार. फैसल फरहान एक बार फिर से फैसल मुल्ला के लिए. फैसल को दी भी गया और बार क्लीन बोल्ट हुए और से के साथ ये दूसरा विकेट गिरा. लेकिन आउट होने से पहले 1000 रुपीज लेकर मैदान से बाहर आ रहे हैं. काहीसे नाराज बॅट आपटत मैदानात बाहेर पडतात ते फैसल मुल्ला. त्यांना खात्री होती की आज कमीत कमी 50 धावा ते इथे फटकवू शकतात परंतु दुर्दैवाने त्रिफळाची धून परततात ते फैसल मुल्ला. धडाडीचे पाणी सभापती रत्नागिरी नगरपालिकेचे निमेश नायर हे आता मैदानामध्ये गेलेले आहेत. ही इज देअर वन डाऊन आणि निमेश नायर यांच्या बॅटमधनं प्रत्येक चौकाराला लाल्या खातू यांच्याकडनं 500 रुपये. दिवेश नायर द बैट्समैन 2 झटके दिए हैं फरहान ने 4 रन देकर. बाहर गेंद को घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन इस बीच बीट हो गई. कोई रन नहीं कोई मौका नहीं और इसी के साथ स्कोर रुका हुआ एम के ग्रुप की टीम का. स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर. उन्हें इस मैच को जीतने के लिए LJK स्पोर्ट की टीम ने 80 रनों का टारगेट दिया है. 80 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए. पहला ओवर इस समय जारी है. फरहान की गेंद बहुत अच्छी गेंद हल्की सी अपील लेकिन इस बीच इस गेंद पर कोई वहां पर शतने कोई नुकसान नहीं कोई रन नहीं. स्कोर रुका हुआ इस समय 4 रन एम के ग्रुप का 2 विकेटों के नुकसान पर. एम के ग्रुप और LJK स्पोर्ट के दरमियान ये मैच चलता हुआ. इसके बाद प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गुहागर और महालक्ष्मी स्पोर्ट ने दोनों टीम के कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. फरहान की एक बहुत अच्छी गेंद थी. बिल्कुल बैकफुट जाकर गेंद को खेलना चाहते थे. गेंद विकेटों से नजदीक से विकेट कीपर के दस्तारों में. ओवर समाप्त हुआ है पारी का पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय केवल 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनापासून स्वागत. 29 तारखेपासून 4 फेब्रुवारीपर्यंत अनेक थरारक सामन्यांचा रोमांच इथं आपण सर्वजण अनुभवणार आहात. आणि आज खास खेडवरनं जे आमचे अतिथी आलेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की आपण समोर LED स्क्रीनवरची जशी ही मॅच लाईव्ह पाहताय तशीच जगभरामध्ये tenniscricket.in वरती ही मॅच लाईव्ह पाहिली जाते. यूट्यूबवरती 15 सेकंदानंतर ही मॅच लाईव्ह आपण पाहू शकता. आणि टेनिस क्रिकेट जगतातले सगळे स्टार्स खेळाडू पुढच्या 4 दिवसामध्ये या छत्रपती शिवाजी स्टेडियमवरती आपल्या क्रिकेटचा जलवा दाखवणार आहेत. ज्यामध्ये कृष्णा सातपुते आहेत, घुंगरू आहे, ओमकार देसाई आहे, एजाज कुरेशी आहे, अनेक अनेक खेळाडू आपला जलवा इथे दाखवतील. देखिए गेंदबाज बैकफुट पर जाकर गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल लेकिन स्क्वायर लेग, हालांकि स्क्वायर कट कर दिया है और स्क्वायर स्वीपर कवर के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर. तो इसी 4 रनों के साथ यहाँ पर अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 8 के योग पर 2 विकेटों के नुकसान पर. नक्कीच. आणि मला वाटतं दिवा मयेकर आहेत का ओय फलंदाजीला? दिवा मयेकर आहेत, एक उत्कृष्ट खेळाडू रत्नागिरी जिल्ह्याचा आणि जिच्याबरोबर अनेकदा खेळण्याचा मला स्वतःला योग आला. अत्यंत अप्रतिम विकेट कीपर दिवा मयेकर. फिर से बैकफुट पर चले गए थे दिवा मयेकर ने और बाहर गेंद को खेला लगभग कवर पर, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया. काफी बड़ा ओवर थ्रो है लेकिन केवल 1 ही रन मिला. इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 80 रनों का टारगेट है. दिवा मयेकर के बैट से एक शानदार स्ट्रोक देखने को मिला था जिन्होंने स्क्वायर कट के सहारे गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया. इस समय नॉन स्ट्राइक पर है और स्ट्राइक पर बल्लेबाज इस समय सामना करते हुए निमेश नायर जो कि सामना करेंगे ओवर द विकेट से. फिर से बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद बाहर, गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पर, लेकिन गेंद के ऊपर चुके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन इसको रुका हुआ. 9 रन. MK ग्रुप की टीम का प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गौहगर कॉमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. और एक बार फिर से गेंद निमेश नायर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, फिर से एक बार बीट हो गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. महालक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे की टीम के कैप्टन भी जल्दी से कॉमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए. और इस तरीके से अगली गेंद पर भी बीट हो गए थे निमेश और फिर से सामना करने के लिए तैयार. निमेश के लिए ये गेंद और बाहर बैकफुट पर आए थे, अंतिम क्षणों पर बल्ला नहीं लगा सके. गेंद विकेट कीपर के हाथ में आते हुए बिना किसी रन के और इसे के साथ नजदीकी फील्डरों के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है बॉलर की ओर. पारी का इस समय पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ स्कोर केवल 9 रन. निमेश नायर को ये गेंद, निमेश नायर इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, फिर से बीट हो गए गेंद विकेट कीपर की ओर जाते हुए और से के साथ ओवर समाप्त हुआ. पारी का दूसरा 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर केवल मात्र 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच निमेश नायरांनी चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलेलं हे षटक. तो निमेश नायर जिनको खासा परेशानी में डाला था बॉलर्स ने, और अब 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब जीत के लिए टारगेट 80 रनों का है. प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गौहगर कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. महालक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे. तो इसी के साथ इस मैच का जहां तक सवाल है तो एक बड़ा स्कोर टोटल खड़ा कर दिया है MK ग्रुप टीम के सामने, लेकिन इस टोटल को चेस करने की कोशिश है, लेकिन गेंदों की संख्या लगातार कम होती जा रही है. नक्कीच नक्कीच. आणि एकमेव आशा आहे फक्त 2 फलंदाजांवरती की जो हा स्कोर चेस करू शकतात. एक समोर आहे तो दिवा मयेकर, ज्याच्या बॅटमध्ये जर सलग 3 चौकार निघाले तर त्यांना विशेष पारितोषिक घोषित केले अशरफ कप्तान यांच्याकडनं. आणि दुसरा फलंदाज ज्याच्याकडनं हे धावा किंवा हे टार्गेट अचीव होऊ शकतं ते म्हणजे दीपक पवार. देखता है कि कब उनको इनाम मिलेगा, कब उनकी झोली की तरफ बढ़ेगा वो इनाम. लेकिन फैसल मुल्ला सबसे कामयाब है जिनको एक चौकार नक्कीच फैसल मुल्लाच्या बॅटमधून निघालाय आणि बक्षिसाचे ते मानकरी ठरलेत. या दरम्यान दिवा मयेकर सामना करतोय. दिवा मयेकर को गेंद और बाहर गेंद को फाइन लेग की तरफ उठाकर गेंद को खेल दिया है. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन जब तक ये गेंद फील हो रही है आसानी के साथ दूसरे रन के लिए पलट रहे दिवा मयेकर. शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट का नमूना पेश किया है और इसी 2 रनों के मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ दोहरे अंकों में 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. फैसल मुल्ला सबसे सफलतम और कामयाब खिलाड़ी बल्लेबाज जिनके झोले में 1000 रुपए जा चुके हैं. अभिजीत बिल्कुल सही बात.
ये गेंद और बाहर बहुत ही अच्छी गेंद थी, बिल्कुल फॉरवर्ड आकर इस गेंद को खेलना चाहते थे अमित नागवेकर की गेंद को ठीक ठाक समझ नहीं सके थे दिवा मयकर, कोई स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं। स्कोर 11 पर रुका हुआ है एमके ग्रुप का, जिनके सामने टारगेट है 80 रन बनाने का, जो कि जे एलजेके स्पोर्ट ने पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर 79 रन बना लिए थे। फिर से अमित दिवा मयकर गेंद शानदार स्क्वायर कट कर दिया है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में से जा रही है, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं और जब तक ये गेंद फील्ड की जा रही है बल्कि फील्डर्स के द्वारा 1 रन और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन और 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 80 रनों का टारगेट इस मैच में। और इसके बाद प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गोहागर महालक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे की टीमों के बीच मैच होगा। ये गेंद और बाहर निमेश नायर के बल्ले पर लगने का कोई नाम ही नहीं ले रही गेंद और अब आणि तक म्हणूनच विशेष पारितोषिक घोषित केले लाल्या खातू यांनी की चेंडू तटवून एक धाव जर निमेश नायर यांनी काढली तर 500 रुपये आहेत. एक बार फिर सुरक्षित इनाम है लालाजी खातू साहब का और बाहर गेंद को खेल दिया है, लेकिन इस बार फील्डर को बीट नहीं कर रही है गेंद। निमेश नायर काफी नजदीक आ गए थे इनाम से, लाला खातू के लिए भी एक थोड़ा सा खतरे वाली बात हो सकती थी, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग और इस तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ अब जो कि 13 रन बाहर उठाना चाहते थे दिवा मयकर, बगैर किसी लाइन में आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि ओवर समाप्त हुआ स्कोर केवल 13 रन और इस बीच 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर की समाप्ति पारी के तीसरे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर के समाप्ति के बाद केवल 13 रन और 2 विकेट के नुकसान पर प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गोहागर टीम के कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। उसी तरह महालक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे तो इस तरीके से जो लाइव मैच देखने वालों की जो संख्या है काफी बढ़ती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि हमारे जो एक कमेंटेटर है उनके मोबाइल पर ये बात स्पष्ट हो रही है कि दुबई में इस मैच को भी देखने वाले लोग हैं। प्रेस्टीज ऑफ पार्थ लेकिन इस बार बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर की ओर जाते हुए एक बार फिर निमेश नायर उस इनाम को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे जिन्होंने लाला खातू साहब ने वो इनाम लगाया दिया है उनके लिए, लेकिन इस बीच राइट ओवर द विकेट से फिर से गेंद करने के लिए बॉलर पलट कर गेंद करेंगे जुबेर मालदार ओवर द विकेट से। जुबेर की ये गेंद ऑफ स्टंप पर एक बार फिर उछल भरी गेंद थी जिसको स्क्वायर कट करने के अंदाज में चूके कोई गेंद बल्ले पर नहीं आई और इस बीच इसको रुका हुआ है, जबकि 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गोहागर और महालक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे की टीमों के बीच मैच होगा। आपण बघतोय स्क्रीनवरती दीपक पवार जे बॅटिंगसाठी तयार होत आहेत मला वाटतं. निश्चित तौर से नेक्स्ट बैट्समैन होंगे और बाहर गेंद को खेला, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन उतना एक अच्छा रन देखने को मिला। तो इसी के साथ जिस तरीके से धोनी अपने हाथ में बल्ला लेकर घुमाते हैं बैटिंग करने के लाने से पहले, उसी तरह दीपक पवार जिनको आपने स्क्रीन पर देखा होगा एक बार फिर से जुबेर मालदार राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दिवा मयकर के लिए। एक अनुभवी भरा बल्लेबाज मैदान पर है। जुबेर मालदार की गेंद को खेलना चाहते थे लगभग पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए किसी तरह कोई गेंद का संपर्क नहीं हो सका गेंद पर बल्ले का और इसी बीच स्कोर रुका हुआ है अभी भी कुल 14 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। इस मैच में कोई रोमांच था देखने को मिल नहीं पा रही है, जो कि आज पूरे मैचों में अब तक वो रोमांच खेल देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसी बीच जुबेर मालदार की गेंद क्या खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है, उन्हें गेंद सीमा रेखा के बाहर आ रही है, स्वीपर को बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या शानदार स्ट्रोक खेला, बैकफुट पर आकर एक प्रहारी स्ट्रोक खेला दिवा मयकर ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर एलजेके स्पोर्ट के 79 रनों के जवाब में खेलते हुए एक बार फिर दिवा मयकर सामना करते हुए, जो कि जुबेर मालदार तेज गेंदबाज है और एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। लेकिन फिर से बाहर पटकती हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद हवा में और से के साथ दिवा मयकर वहां पर कैच दिए जा चुका है और कैच आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। अब जो कि नए बैट्समैन के रूप में मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। मेरे हिसाब से वो शायद रोहित नगराळे रहेंगे. प्लीज कंफर्म.
रोहित यस रोहित नगराळे. रोहित नगराळे आगे रहे बैटिंग करने के लिए, जो कि नए बल्लेबाज के रूप में। और अब निमेश नायर भी ऐसा लग रहा है कि रिटायर होकर मैदान से वापस जा चुके हैं। बल्ला घुमा के थक गए वो, इसलिए वापस आ गए. और रोहित सेठ के साथ जा रहे हैं MK अर्थात मदन सेठ कोळंबेकर. इनके स्पोर्ट के नए बल्लेबाज मदन कुलबेकर मैदान पर, उनके साथ है रोहित. मैच एक तरफा बना हुआ है. LJK स्पोर्ट पूरी तरीके से हावी हो चुकी है इस मैच में, लेकिन इसके बाद महालक्ष्मी बेनेवरे और प्रेस्टीज ऑफ पार्थ गौहागर के बीच मैच होगा, जो कि अंतिम मैच खेला जाएगा आज के इस रत्न चैंपियंस ट्रॉफी के दिन का. इसी बीच दूर वाले से नेवर की शुरुआत, और बाहर के हवा में बैठ कर बाहरी किनारा लगता हुआ और इसी के साथ विकेट गिरा. तो इसी तरह से अब रोहित आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं. हालांकि नए बैट्समैन अब मुन्ना शेठ आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए. मुन्ना शेठ के बारे में जरूर आप कहेंगे अभिजीत. जी बिल्कुल दीपक भाई. और जैसे ही मुन्ना सेठ जा रहे हैं वहाँ पे, तो सारे स्पॉन्सर्स मेरे यहाँ पे जमा हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ढेर सारे प्राइजेस अभी लग जाएंगे मुन्ना के ऊपर. फैसल मुल्ला की बात अगर कहेंगे तो उन्होंने आते आते चौका लगाकर उस 1000 रुपीज को कन्वर्ट कर दिया. देखना है कि अब मुन्ना यहाँ पर क्या करेंगे. मुन्ना देसाई नए मुन्ना बल्लेबाज, देसाईने 6 मारला तर पप्पू चिकने यांच्याकडनं 1000 रुपये. और मुन्ना ने इस बार गेंद को खेला है, फील्डर को बीट करती हुई गेंद, लेकिन इस बार वहां पर गेंद को फील्ड किया गया. उसे बैकअप कर रहे थे बैकआउट पॉइंट पर, लेकिन एक रन दौड़कर के साथ पूरा करते हुए अपना खाता खोला मुन्ना देसाई ने. स्कोर अब बढ़ता हुआ इसी एक रन के मदद से 3 विकेटों के 4 विकेट के नुकसान पर 19 रन स्कोर है. 80 रन बनाने मैच को जीतने के लिए. इस बार ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये, हालांकि भैया गेंद को इस बार भैया की गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थ्रो आता हुआ, लेकिन फिर से बार मदन अपना रन पूरा नहीं कर सके. स्कोर रुका हुआ 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर. MK ग्रुप के टीम का पारी का एवढे प्रायोजक आता इथे उभे आहेत मुन्नासाठी. मिलिंद देसाईने 1000 रुपये घोषित केलेत मुन्नाच्या चौकाराला. और इस बार आंसर पर गेंद को घुमाकर खेला है. जब तक की गेंद फील्ड हो रही है 1 रन दौड़कर पूरा किया. अब दूसरे रन की सोच रहे थे मुन्ना. हाना हो रही है, आखिर में इस हाना को तब्दील करते हुए रन में, और इस तरीके से दूसरा रन मिला मदन के लिए. और इसी 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका. 80 रन बना रहे मैच को जीतने के लिए, लेकिन ओवरों की संख्या लगातार घटती जा रही है. भैया कड़पे की गेंद, इस बार फील्डर कैच वहां पर इस तरीके से. अब सीधे वहां पर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. देन अब दीपक पवार आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, जिनकी हम चर्चा कर, जिनका इंतजार कर रहे थे. अब टाळ्यांच्या गजरामध्ये दीपक पवार यांचं स्वागत होतंय मैदानामध्ये. प्रत्येक षटकाराला 5000 रुपये, प्रत्येक चौकाराला 2000 रुपये, धावून 2 धावा काढल्या तर 1000 रुपये. 5 ओवर प्रगति पर दीपक पवार मैदान पर आ चुके हैं, लेकिन काफी इनाम लेकर मैदान पर जा चुके हैं. देखना है कि उस कौन से इनाम को वो छुएंगे. और इस बीच ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, खाने के बाद गेंद विकेट पर के दस्तार में. इसके साथ ही पारी के 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है. अब आखिरी ओवर का खेल शेष है. स्कोर इस समय केवल मात्र हो चुका है पारी का 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर. अब स्ट्राइक पर दीपक पवार होंगे, और वो इनाम क्या है उसके बारे में जानकारी करेंगे यहाँ पर अभिजीत. यस थैंक यू. और जो 2 बल्लेबाज अभी मैदान में मौजूद है, एक है दीपक पवार और दूसरे है मुन्ना देसाई. मुन्ना देसाई जो काफ़ी हद तक हाथकंबा के तरफ से खेल चुके हैं, ढेर सारी सेंचुरीज उनके नाम पे है. और दीपक पवार जो प्रॉपर निवली के है, उनका बैटिंग का स्टांस देखिए, उनका स्टाइल देखिए, क्या बात है. तो इस तरीके से अब दीपक पवार प्रत्येक षटकार 5000, प्रत्येक चौकार 2000, धावून 2 धावा काढल्या तर 1000. आणि अप्रतिम असा हा फटका, आणि प्रयत्न करतायत दुसऱ्या धावेसाठी. बघूया का, आणि दुसरी धाव, अरे बाप रे. दूसरा रन 2000 का सवाल था, लेकिन केवल एक ही रन. किस्मत साथ में नहीं है दीपक जी के मैदान पर.
स्पॉन्सरने सुटकेचा निश्वास टाकला इकडे 2000 वाचले महालक्ष्मी नेवरे टीम के कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। मुन्ना ने इस बार आंसर पर गेंद को खेल दिया है। गेंद जब तक की फील्ड की जा रही, केवल सिंगल्स मिला। महालक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे टीम कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। महालक्ष्मी स्पोर्ट नेवरे। मुन्ना देसाई प्रत्येक चौकाराला 2000 रुपये पिलू खान यांच्याकडनं. दीपक पवार स्ट्राइक पर बल्लेबाज, बाहर उठाना चाहते थे, बीट हो गए हैं और पीछे रन आउट का खतरा हो सकता है। और बाहर किस्मत ने साथ दिया मुन्ना का कि अब भी वो इनाम के लिए तैयार है, लेकिन गेंदें लगातार कम होती जा रही। आखिरी ओवर का खेल है। फिर से दीपक पवार, 5000 का प्राइज उनके लिए। फुल टॉस बनकर इस बार गेंद को खेला है। जब तक की गेंद जब फीड हो रही है, केवल मात्र एक रन और इस एक रन की मदद से हारने का जो अंतर है वो थोड़ा कम करते हुए, अन्यथा ये मैच एलजेके स्पोर्ट की टीम जीत चुकी है। औपचारिकता बनी हुई है इस मैच में। मुन्ना देसाई स्ट्राइक पर बल्लेबाज, ओवर द विकेट से ये गेंद बैकफुट पर चले गए। कवर और स्टक ओवर के बीच में से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। एक रन केवल मिला। इस एक रन की मदद से 25 रन यहाँ पर स्कोर हो चुका एम के ग्रुप का। अत्यंत अप्रतिम बॅटिंग आपण बघतोय. 4 दिवसांचा सामना आहे, टेस्ट सुरू आहे, त्याच्यामुळे कोणतीही गडबड नाहीये. आखिरी बॉल इस मैच का, और इसी के साथ मैच खत्म होता हुआ यहाँ पर एलजेके स्पोर्ट की टीम ने इस मैच को जीता है। अगला मैच इस मैच के